आप आलसी नहीं हैं, आप थके हुए भी नहीं हैं। सच्चाई यह है कि आपको कमजोर रहने के लिए ट्रेन किया गया है। जरा सोचिए, एक देश जापान। जापान वो इकलौता देश है जिस पर 2 बार न्यूक्लियर बम गिराया गया और हर साल जो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामी झेलता है। लेकिन 20 साल से भी कम समय में वही देश राख से उठकर दुनिया की टेक्नोलॉजी कैपिटल बन गया। जापान में रहने वाले लोगों का डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और वर्क एथिक आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों? क्या उनके पास कोई सुपर पावर थी? नहीं, उनके पास एक सिस्टम था, एक ऐसा कोड ऑफ डिसिप्लिन जो इमोशंस पर नहीं, प्रिंसिपल्स पर चलता है। और यहां आप हैं जो सुबह अपने बिस्तर से उठने की लड़ाई भी हार रहे हैं। आप अपनी ही नजरों में गिर रहे हैं हर रोज। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको जापान की वो 6 प्राचीन टेक्निक्स दूंगा जिन्होंने एक टूटे हुए देश को वर्ल्ड पावर बना दिया। और टेक्निक नंबर 4, गलती से भी स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और स्वागत है आपका किस्सा BOX हिंदी पर। चलिए शुरू करते हैं टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 1 से, जो आपकी आंखों के सामने है लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है तो आपका दिमाग भी बिखरा हुआ है। जापान में इसे ठीक करने के लिए 3S का इस्तेमाल होता है: सेइरी, सेइटोन और सेइसो। सुनने में यह सफाई लगता है लेकिन असल में यह न्यूरोसाइंस है। UCLA की एक रिसर्च बताती है कि बिखरा हुआ सामान आपके खून में कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है। जब आपके सामने कचरा होता है तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फोकस नहीं कर पाता। नंबर 1, सेइरी। निर्दयी बनो, अपने टेबल को देखो। जो भी चीज अभी इसी वक्त आपके काम की नहीं है उसे हटा दो। अगर वह किताब, वह पेन, वह कागज आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ा है तो वह डिस्ट्रैक्शन है। उसे कचरे में डालो या कमरे से बाहर फेंको। मिनिमलिज्म गरीबी नहीं है, यह फोकस की निशानी है। 2, सेइटोन। हर चीज की एक जगह हो। जब आपको पेन चाहिए तो आपका दिमाग सोचना नहीं चाहिए कि पेन कहां है। आपका हाथ अपने आप जाना चाहिए। इसे कहते हैं रिमूविंग फ्रिक्शन। जब काम शुरू करने में रेजिस्टेंस कम होता है तो आलस अपने आप मर जाता है। 3, सेइसो। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह अपने युद्ध के मैदान का सम्मान करना है। जब आप अपनी डेस्क साफ करते हैं तो आप अपने दिमाग को सिग्नल भेज रहे हैं कि मैं एक इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूं, एंड आई एम इन टोटल कंट्रोल। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया था कि अगर अच्छे से अच्छे इंसान को भी गलत एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए तो वो जानवर बन सकता है। विल पावर पर भरोसा करना छोड़ो, अपने एनवायरनमेंट को बदलो। जब माहौल बदलता है तो इंसान को बदलने में मेहनत नहीं लगती। आपको लगता है कि सिर्फ टेबल साफ करने से आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे? नहीं, यह तो बस शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब काम भारी लगने लगता है। और उसके लिए जापानियों ने एक ऐसा चीट कोड खोजा है जो आपके दिमाग के डर को बायपास कर देता है। हम काम क्यों टालते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि काम बहुत बड़ा है। पूरी किताब पढ़नी है, पूरा प्रोजेक्ट करना है, 10 किलो वजन कम करना है। जब आपका दिमाग किसी बड़े काम को देखता है तो आपका एमिगडाला, ब्रेन का फियर सेंटर, एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है यह कोई खतरा है और वह आपको फ्रीज कर देता है। यही आलस है। जापान ने इसे हराया काइजेन से। काई मतलब चेंज, जेन मतलब गुड। सरल भाषा में कहें तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो खुद से यह मत कहो कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है। खुद से कहो, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए पढ़ूंगा। सुनने में बेवकूफी लगता है लेकिन इसके पीछे न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करता है। ए बॉडी एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, बट अ बॉडी इन मोशन स्टेज इन मोशन। सबसे मुश्किल हिस्सा गाड़ी चलाना नहीं है, सबसे मुश्किल है उसे स्टार्ट करना। जब आप 1 मिनट का कमिटमेंट करते हैं तो आप अपने दिमाग के थ्रेट डिटेक्टर को धोखा देते हैं। दिमाग सोचता है, अरे 1 मिनट ही तो है, कर लेते हैं। और जैसे ही आप शुरू करते हैं, ज़ाइगर्निक इफेक्ट अपना काम शुरू कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसानी दिमाग को अधूरे काम पसंद नहीं है। एक बार जब आप 1 मिनट पढ़ लेते हैं तो 90% चांस है कि आप रुकेंगे नहीं। आज, अभी, जो काम आप टाल रहे हैं उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए करो। जिम नहीं जाना? सिर्फ जूते पहन लो। लिखना नहीं है? सिर्फ 1 लाइन लिखो। याद रखना, कंसिस्टेंसी की इंटेंसिटी से ज्यादा इज्जत होती है। बहुत से लोग प्रोडक्टिव होने का नाटक करते हैं। वो दिन भर बिजी रहते हैं,
ईमेल्स चेक करना, फाइल्स इधर उधर करना, मीटिंग्स करना, लेकिन दिन के अंत में रिजल्ट 0। इसे कहते हैं फेक प्रोडक्टिविटी। जापानी तलवारबाज, जिन्हें समुराई कहा जाता है, कभी भी 10 दुश्मनों से एक साथ नहीं लड़ते। इसे कहते हैं द रूल ऑफ 3। सुबह उठते ही वो 3 काम लिखो जो अगर आज पूरे नहीं हुए तो तुम खुद को हारा हुआ मानोगे। सिर्फ 3। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव लोड थ्योरी के अनुसार हमारी वर्किंग मेमोरी की एक लिमिट है। अगर आप टू डू लिस्ट में 10 काम लिखेंगे तो आपका दिमाग डिसीजन फटीग का शिकार हो जाएगा। वो सबसे आसान काम चुनेगा, जैसे ईमेल चेक करना, और सबसे जरूरी काम जैसे पढ़ाई या बिजनेस प्लान को टाल देगा। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में कहते हैं, इफ यू डोंट प्रोड्यूस यू वोंट थ्राइव, नो मैटर हाउ स्किल्ड और टैलेंटेड यू आर। व्यस्त मत बनो, असरदार बनो। अपने दिन को उन 3 कामों के इर्द गिर्द डिजाइन करो। बाकी सब शोर है, उसे म्यूट कर दो। लेकिन क्या होगा अगर आपकी समस्या काम शुरू करना नहीं बल्कि पुरानी बुरी आदतें हैं? क्या होगा अगर आप फोन एडिक्शन के इतने गहरे जाल में हैं कि काइजेन जैसा छोटा कदम भी काम न करे? तब हमें शांति की नहीं, क्रांति की जरूरत होती है। काइजेन है धीरे धीरे सुधार, लेकिन कभी कभी धीरे चलना काफी नहीं होता। अगर किसी बिल्डिंग की नींव सड़ चुकी है तो आप उस पर पेंट नहीं करते, आप उसे गिराकर दोबारा बनाते हैं। अगर आप रोज 7 घंटे फोन पर बर्बाद कर रहे हैं तो 10 मिनट कम करूंगा काम नहीं करेगा। आपको उस पैटर्न को जड़ से उखाड़ना होगा। इसके लिए जापानी द 5 Why तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हर समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए 5 बार क्यों पूछो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने रात को देर तक फोन चलाया। क्यों? क्योंकि मुझे बिस्तर पर जाने के बाद एंग्जाइटी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने करियर की चिंता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई प्लान नहीं है। देखा आपने, रूट कॉज नींद नहीं, करियर का प्लान ना होना आपकी समस्या है। जब तक आप जड़ नहीं काटोगे, आलस का पौधा फिर उग जाएगा। कैकाकू कहता है, अपनी बुरी आदतों के प्रति निर्दयी बनो। अगर इंस्टाग्राम आपका समय खा रहा है तो ऐप डिलीट मत करो, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करो। इसे कहते हैं आइडेंटिटी सर्जरी। अपनी पुरानी पहचान की हत्या कर दो। आपकी गाड़ी फरारी हो सकती है, लेकिन अगर उसमें कचरा डालोगे तो वो नहीं चलेगी। ज्यादातर लोग आलसी नहीं हैं, वो बायोलॉजिकली पॉइजन्ड है। जापान के ओकिनावा में लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं। वह दुनिया की उन कुछ जगहों में से एक है जहां लोगों की औसत उम्र 100 साल से ऊपर ही होती है। उनका राज हरा हाचिबू। इसका मतलब है पेट 80% भरने पर खाना बंद कर दो। जब आप पेट भर के खाते हैं तो आपके शरीर की 70% ऊर्जा उस खाने को पचाने में लग जाती है। आपके दिमाग को ऑक्सीजन और ब्लड कम मिलता है। नतीजा, ब्रेन फॉग और नींद। साइंस इसे इंसुलिन स्पाइक कहती है। ज्यादा कार्ब्स मतलब ज्यादा इंसुलिन मतलब ज्यादा सुस्ती। भूख आपको अलर्ट रखती है, फुलनेस आपको सुला देती है। अगर आपको दोपहर में काम करना है तो अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ। भूख आपकी दुश्मन नहीं है, भूख वह फ्यूल है जो आपको जगाए रखती है। आखिरी तकनीक और शायद सबसे महत्वपूर्ण, आपका आलस अक्सर पास्ट का रिग्रेट या फ्यूचर की चिंता होता है। आप काम नहीं करते क्योंकि आप सोच रहे हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, या मैंने कल भी समय बर्बाद किया था। जापानी ज़ेन दर्शन कहता है, शोशिन, हर पल नया है। न्यूरोसाइंस में हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे DMN डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो यह हिस्सा चालू हो जाता है और हमें बीती बातों या भविष्य की चिंताओं में उलझा देता है। यही DMN है जो आपको ओवरथिंकिंग के लूप में फंसाता है। ज़ेन मेडिटेशन इस DMN को शांत करता है। आपको हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है। हर रोज सिर्फ 10 मिनट, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी काम के, सिर्फ बैठो। अपनी सांसों को देखो, दीवार को देखो। अपने विचारों को रोको मत, बस उन्हें देखो जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन गायब हो जाता है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा बाद में होता है और ज़ेन में बाद कुछ नहीं है, सिर्फ अभी है। तो अब आपके पास 6 हथियार हैं। 1. अपने एनवायरनमेंट को साफ करो। 2. 1 मिनट के लिए शुरू करो। 3. सिर्फ 3 मुख्य लक्ष्यों पर फोकस करो। 4.
अपनी आदतों की जड़ को बदलो। 5. ऊर्जा बचाने के लिए कम खाओ। 6. प्रेजेंट में जियो। दोस्तों, वीडियो देखना काम नहीं है। वीडियो देखकर नॉलेज का नशा करना आसान है, उसे एक्शन में बदलना मुश्किल। ज्यादातर लोग इस वीडियो को बंद करेंगे और वापस उसी आलस की दलदल में सो जाएंगे। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो, आई चूज डिसिप्लिन ओवर एक्सक्यूजेस। यह कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक सिग्नल है। ये एक शपथ है कि आप बदल चुके हैं। अगर इस वीडियो से आपको एक भी सच्चाई चुभी हो तो समझ लो यह वीडियो बेकार नहीं गया। और अगर आप सच में अंदर से स्ट्रांग बनना चाहते हो तो यह अगला वीडियो मिस मत करना। जानिए कैसे सिर्फ एक नियम 90% बीमारियां ठीक कर देगा। यह सिर्फ हेल्थ नहीं बदलेगा, वो आपकी एनर्जी, फोकस और डिसिप्लिन रिसेट कर देगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।